पहले हमारी सरकार की ये योजना थी कि जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स के रूप में पैसा लो और गरीब लोगों की जेब में डालो, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। आज की सरकार का जस्ट उल्टा हो गया है, जीएसटी के रूप में हमसे वसूली कर रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े उद्योग चलाने के लिए पैसे दे रही है, आम आदमी को नहीं दे रही। आम आदमी को तो गांव में मजदूरी मिल जाती थी, अब उस मजदूरी को भी। आदाब, मेरा नाम है शादाब और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है जनाब। जी धन्यवाद। नेताजी, राहुल गांधी का बदला बदला रूप नजर आ रहा है। माथे पर गमछा बंधा हुआ है, कंधे पर फावड़ा है, हाथ में तसला है और लगे हुए हैं मनरेगा मनरेगा चिल्ला रहे हैं। तो फिर जी राम जी से क्या दिक्कत है? देखिए, पहले तो आप जो ये उच्चारण कर रहे हैं, ये उच्चारण गलत कर रहे हैं। बीवी गिराम जी नाम है इसका। ये भाजपा वालों की भाषा मत बोलो आप, जो है कि जैसे तोड़ मरोड़ के जो है वो बोल देते हैं, इस तरीके से आप बोल रहे हो। वो कहीं से उच्चारण नहीं बनता है, बट क्योंकि उन्हें वो सूट करता है इसलिए वो बोलते हैं। तो ये कहीं से तुक्का नहीं बैठता है, एक्चुअल जो नाम है आप वही लीजिए। उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पहले वाला अधिनियम था वो गारंटी देता था, उसमें गारंटी वर्ड था, तो वो ये इंश्योर करता था कि आपको ये हम काम नहीं दे पाए तो इतना मिनिमम वेज आपको इतने दिन के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो नया कानून लेके आए, ये नया कानून गारंटी नहीं देता है। ये नया कानून ये भी तय नहीं करता है कि ग्राम सभा क्या काम करवाएगी। ये नया कानून ये भी तय नहीं करता है कि जो ग्राम सभा है और जो स्टेट है, तो पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई योगदान नहीं होता था। अब ये नया कानून ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट 40% अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। राहुल गांधी बहकाने का काम कर रहे हैं मजदूरों को, आप बहकाने का काम कर रहे हैं जनता को। ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि जो मनरेगा में बदला गया हो। मनरेगा जो था उसका सिर्फ नाम बदला गया है, बीवी जी राम जी कर दिया गया है। गलत फहमी के शिकार हैं आप सही फहमी बता दीजिए। बिल्कुल गलत फहमी के शिकार हैं आप, जो आप ऐसे जान लीजिए। मैं वही तथ्य बता, आप तो राम के नाम से चिढ़ते हैं ना। पूरी बात सुन तो लो, बीच में से क्यों फदक पड़ते हो? एकदम ऐसे मत फदको, पूरी बात सुनो आप मेरी जी। जो पहले वाला कानून था उसमें भारत सरकार ये गारंटी दे रही थी कि हाँ हम आपको 100 दिन काम देंगे, लेकिन ये बीजेपी सरकार 100 दिन के बदले में केवल 40 दिन लोगों को काम दे पा रही थी। तो इसे ये दिन बढ़ाने चाहिए थे जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा जाता, लेकिन नहीं साहब, इन्होंने इसका स्वरूप ही बदल दिया। अब ये इसमें ऐसा प्रोविजन लेके आए कि ठेकेदार काम कराएगा। मतलब वहां भी एक बिचौलिया रख दिया इन्होंने। जो महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था ग्राम स्वराज का, तो उस सपने को ये कानून कहीं ना कहीं पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसकी तरफ ले जा रहा था ग्राम को स्वराज होने की तरफ। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा बीजेपी तो जो ऊपर से फरमान जारी हो जाए वही नीचे इंप्लीमेंट करना चाहती है। भाजपा नेता तो कह रहे हैं कांग्रेस को राम के नाम से बड़ी नफरत है, इसीलिए इसमें ये बीवी जी राम जो नाम रखा गया है, राम शब्द इसमें आया है, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं लोग। देखिए, भाजपा तो पता नहीं कहती क्या है, करती क्या है, होता क्या है। किसी ने कह दिया राम के नाम से नफरत है? हमारे यहाँ तो गांव में ही राम राम जी कही जाती है, जयराम जी की कही जाती है, सीताराम कही जाती है जो। हाँ, लेकिन ये जो नया टूल ले आए, ये श्री राम जो कह बोलते हैं ना, ये जय श्री राम, ये एक नया टूल है इनके पास। जैसे पहले पिक्चरें आपने देखी हो तो जब डकैती डालते थे वो कहते थे जय भवानी, इसी तरीके का इनका स्लोगन है। ये देश को जय श्री राम कह के लूट रहे हैं, तो इनका राम के नाम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो लुटेरों का गैंग है और जनता को भ्रमित करके सरकार में आ गए। तो राम नाम की लूट है प्यारे, तू भी लूट ले। ना, हमारे कांग्रेस पार्टी का लूट में विश्वास नहीं है। जितने भी आप ऐसे मान के चलिए, देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी की अग्रणी भूमिका थी। हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर देश के लोगों ने देश को आजाद कराया। तो जितने भी अधिकार दिए गए हैं आम आदमी को, वो कांग्रेस ने दिलवाए। अपनी सरकार में रहते हुए कई लोगों के आपस में विरोधाभास हो जाते थे। तो जितनी भी ये संस्थाएं हैं सब कांग्रेस ने बनाई हैं। मोदी जी तो इनको धड़ाधड़ बेचने पे लगे हुए हैं। तो आप ऐसे आरोप मत लगाइए कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने ही आज तो मनरेगा तो बंद नहीं की, मनरेगा तो चल रही है, नाम ही तो सिर्फ बदला है। गैस पे जो गैस घर में यूज की जाती है ना, उस पर कभी सब्सिडी होती थी, पता है वो धीरे धीरे कैसे खत्म करी है। पहले बहकावे में ले लिया, सब्सिडी छोड़ो। हाँ ना सब्सिडी छोड़ो, बहकावे में ले, पहले ये लिया अपना खाता अटैच कीजिए इसके साथ, तो वो तो स्वेच्छा से डायरेक्ट फंड जो जितना सरकार आपको सब्सिडी दे रही है आपके खाते में जाएगी। धीरे धीरे क्या कहें, हमारे गांव में कहते हैं ना, तलवे चाट के मार देना, तो धीरे से उसको खत्म कर दिया सब्सिडी, स्लो पॉइजन दे दिया इन्होंने। तो ये बीजेपी की ऐसी मंशा है कि पब्लिक की जेब में 2 पैसे बचने जाए, सारे के सारे पैसे पब्लिक की जेब से निकाल के अपने मित्रों की जेब में डालते रहो।
पहले हमारी सरकार की ये योजना थी कि जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स के रूप में पैसा लो और गरीब लोगों की जेब में डालो, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। आज की सरकार का जस्ट उल्टा हो गया है, जीएसटी के रूप में हमसे वसूली कर रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े उद्योग चलाने के लिए पैसे दे रही है, आम आदमी को नहीं दे रही। आम आदमी को तो गांव में मजदूरी मिल जाती थी, अब उस मजदूरी को भी ये बंद करना जा रहा है। कहाँ मजदूरी मिल जाती थी? मनरेगा जब चल रही थी कांग्रेस के समय में, तो बहुत सारे ऐसे जो प्रधान पद के दावेदार होते थे, उन्हीं के संबंधी सगे रिश्तेदार सब मनरेगा में मजदूर होते थे। उसमें ये प्रावधान था कि आप जाइए और यदि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उसके बाद हायर अथॉरिटी, अपील करने वाली अथॉरिटी थी, उसके पास जाइए, फिर भी आपको प्रधान यदि बाईपास कर रहा है तो उस प्रधान को भी सस्पेंड करने की पावर थी। तो ऐसे तथ्यहीन आरोप मत लगाओ आप। जो मनरेगा में बहुत, जो हमारी ग्राम समाज की यूनिट थी उसे बहुत पावर दी हुई थी। तो मनरेगा का नाम बदला जा चुका है, देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, सारी योजनाएं आ रही हैं, आप पुराने ढर्रे पे चलाना चाह रहे हैं देश को। भाई महात्मा गांधी के नाम से इतनी क्या चिढ़ है आपको? जो है महात्मा गांधी को तो आज खत्म हुए बहुत टाइम हो गया। बाहर के देश से जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है हमारे यहाँ, तो महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाता है। तो आप क्या चाह रहे हो? अब जो है गांधी के नाम को धीरे धीरे क्यों मिटाना चाह रहे हो? नहीं, गांधी जी का तो नाम नहीं मिटा रहे हैं। गांधी जी के लिए तो स्वच्छता अभियान के लिए जगह दी है मोदी जी ने, उनका चश्मा भी लगा रखा है हर जगह। नहीं, आप ही तो अभी कह रहे थे कि मनरेगा खत्म नहीं हो रही। मनरेगा खत्म नहीं हो रही तो फिर ये नया प्रपंच क्यों रचा जा रहा है? फिर तो महात्मा गांधी के नाम पे वो चल रही थी स्कीम। महात्मा गांधी का नाम सभी को स्वीकार है इस देश में, गॉडसे का नाम स्वीकार नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम सबको स्वीकार है। तो फिर भाई गांधी जी से इतनी नफरत क्यों है आपको? फिर तो उसी को आप चलने देते। जहां 100 दिन की वो थी गारंटी, उसको बढ़ा के आप 125 दिन करते, 150 दिन करते। ये है कांग्रेस के नेता सुमति यादव जो बता रहे हैं कि मनरेगा का स्वरूप ही नहीं बदला गया है, उसके सारे नियम कायदे कानून भी बदल दिए गए हैं, जिससे मजदूर जो है उनको नुकसान होने की उम्मीद है। इसीलिए राहुल गांधी जनता का समर्थन करते हुए, मजदूरों का समर्थन करते हुए जनता के बीच में उतरे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जनता बता सकती है। मनरेगा ही सही था या फिर BVG राम सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। शुक्रिया, नमस्कार।